गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा से किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। ठीक है, अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। भाई जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञाएं या फिर वे संज्ञाएं जिसमें एक विशेष प्रकार की जाति का बोध होता है। एक विशेष प्रकार की जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञाएं। जैसे भाई नदी कह दिया गया, अब नदी तो कह दिया गया, अब जातिवाचक कैसे होगा? क्योंकि नदी के अंतर्गत बहुत सारी नदियाँ आएंगी, बहुत सारी नदियाँ। नदी कहने से उसी में गंगा आ जाएगी, गंगा हो गई, यमुना, सोन, सिंधु, ये सब नदियाँ ही तो हैं, इसीलिए नदी क्या हो जाएगी? जातिवाचक। इसी प्रकार उसका दूसरा उदाहरण मान लिया पर्वत कह दिया गया, तो विश्व में बहुत सारे पर्वत होंगे, कोई इकलौता पर्वत है नहीं। ठीक, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा, किलिमंजारो हो जाएगा। ठीक, इस तरह से रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, तो बहुत सारे पर्वत हो जाएंगे, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक। इसी तरह वृक्ष, लड़की, नगर, मानव आदि। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताती हैं। जैसे गंगा। अब गंगा कहने से ये ज्ञात होता कि गंगा केवल एक ही है। ठीक है, तो ये विशेष गंगा के बारे में बताएगा। राम, दिल्ली। अब दिल्ली एक ही है, इसके अलावा दिल्ली कोई नहीं है। दिल्ली क्या है? एक भाई शहर है, भारत की राजधानी है। तो दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, एक शहर है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगला चलते हैं भाववाचक। भाववाचक के अंतर्गत क्या आते हैं? भाव, मन में उत्पन्न होने वाले भाव जिन्हें हम केवल फील कर सकें। ठीक है, जैसे इसमें आपके गुण या दोष भी इसी के अंतर्गत आएंगे। ये क्वेश्चन बनता है कि गुण और दोष किस संज्ञा के उदाहरण हैं, तो हम बताएंगे किस संज्ञा के? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं? गुण या दोष। ठीक, जैसे मिठास हो गया। मिठास क्या है भाई? मिठास क्या है? भाव है। ठीक, इस तरह से भाववाचक संज्ञा का हो जिसमें भाव हो। ठीक, बुरा, बुराई, ठीक, भलाई, ये सब क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञाएं। समूह का मतलब क्या होता है? पहले समझेंगे। समूह का मतलब होता है ग्रुप, संगठन। ठीक है, जिसमें समूह का बोध होगा वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जैसे बात करेंगे कि सेना। अब भाई सेना में कोई इकलौता कोई होगा नहीं, सेना में बहुत सारे सैनिक होंगे, तभी जाके क्या बनेगी? सेना बनेगी। इसी प्रकार भाई कक्षा हो गया। अब क्लास में कोई इकलौता स्टूडेंट तो होगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को मिला के एक क्लास बनेगी, तो इसलिए क्लास क्या हो जाएगी? समूहवाचक हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार परिवार, समिति, वर्ग। ठीक, इसी प्रकार से जिसमें एक समूह का बोध हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है? जिनमें परिमाण हो, जिन्हें तौला या नापा जा सके। ठीक, जैसे ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। द्रव्य जो है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं।
ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में। ठोस में जैसे चांदी, सोना। द्रव में क्या हो जाएगा, पानी, तेल। द्रव में से पानी, तेल, ठीक। उसी प्रकार गैस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से, ठीक। तो हम अब देखते हैं कि संज्ञा से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और हमारे एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो उसके बारे में देखेंगे कि संज्ञा से हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध करती हैं वे संज्ञाएं क्या कहलाती हैं। जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध करती हैं वो संज्ञा क्या कहलाएंगी, जातिवाचक। अब जातिवाचक के अंतर्गत कई सारी मिलकर बनेंगी। जैसे क्या हुआ, लड़का क्या हुआ, जातिवाचक हो गया। भाई लड़के के अंदर बहुत सारे लड़के आएंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव किस प्रकार की संज्ञा है। अब मानव किस प्रकार की संज्ञा है, भाई मानव क्या है, एक जातिवाचक है, क्योंकि मानव के अंतर्गत बहुत सारे मतलब मानव कई प्रकार आ जाएंगे, भाई स्त्री, पुरुष, इस तरह से। तो इसलिए मानव क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है, जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि लड़की गा रही है, लड़की गा रही है में लड़की किस प्रकार की संज्ञा है। अब लड़की किस प्रकार की संज्ञा होगी, लड़की हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस संज्ञा से गुण दशा का बोध होता है। अभी हमने बताया कि जिस संज्ञा में गुण और दोष किसमें आएगा, भाववाचक संज्ञाओं में। गुण और दोष किसमें आएगा, भाववाचक संज्ञाओं में गुण और दोष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। अब हम मिठास किसका हो जाएगा, भाववाचक। अगर यहीं पे मिठाई पूछते तो मिठाई किसका होता, भाई मिठाई मतलब क्या, स्वीट्स। मिठाई क्या होती, तौली मापी जाती, इसलिए क्या हो जाता है ये द्रव्यवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है। हमने बताया था समूह यानी ग्रुप का, तो वो क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होगा वो समूहवाचक संज्ञा होगा। अब अगला बात करते हैं सभा किस प्रकार की संज्ञा है। तो सभा क्या है, एक समूह है, कोई सभा जो है अकेले बनेगी नहीं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द्रव्य का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक। द्रव्य का बोध कराने वाले द्रव्यवाचक हो जाएंगी। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा इनमें से देखना है कि भाववाचक क्या है। तो भाववाचक क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा हमारा। सोना क्या हो जाएगा, सोना द्रव्यवाचक होगा, मटेरियल है, इसे भाई तौला जा सकता है। लड़की क्या है, लड़की क्या है, एक जाति है। राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। अब अगला देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, राधा, ठीक है। राधा सही आंसर होगा। लड़की क्या होगी, लड़की जाति हो जाएगी। भीड़ क्या होगा, भीड़ एक ग्रुप का बोध करा रहा, मतलब समूह का, ठीक। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, यमुना, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है भैया, जातिवाचक संज्ञा जिसमें जाति का बोध हो। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा है, तो नहीं क्या होगा, सुंदर। सुंदर क्या होगा, सुंदर क्या होगा आपका, सुंदर नहीं होगा इसमें से।
सुंदर क्या होगा, भाव हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति सुंदर है मतलब क्या, भाव है। ठीक, अगला बात करते हैं हम, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं होगा, मिठाई, हमने अभी आगे बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जातिवाचक संज्ञा बताइए कि इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है जिसमें पूरे जात का बोध हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लड़का, लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का लड़का हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में क्या है, भाव है। अब स्त्री बात करता, अगर केवल स्त्री की बात करता तो स्त्री क्या हो जाती भाई, स्त्री क्या हो जाती, जातिवाचक हो जाती। मगर स्त्रीत्व की बात किया है तो स्त्रीत्व क्या होगा, उसका भाव होगा। अब भाववाचक संज्ञा बताइए, लड़कपन। ठीक, लड़कपन हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा है, तो इसमें कौन सा संज्ञा है, इसमें आपका क्रोध संज्ञा हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा